हेलो स्टूडेंट, हाय वंस अगेन वेलकम टू सुभाष ठाकुर क्लासेस। आज जो है फिर अपनी क्लास 11th का वंस अगेन क्लास 11th स्टूडेंट, और आज हमारी क्लास 11th की जो है वो दूसरी क्लास है, दूसरी वीडियो है। क्लास तो मैं नहीं कह सकता बट इट इज अ सेकेंड वीडियो आज मैं इशू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था एंड दिस इज ओनली फॉर द इंट्रोडक्शन। उसके अंदर सिर्फ हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था और हमने उसके अंदर ये पढ़ा था या ये सीखा था कि हमें हमारे लाइफ में अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, अकाउंट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो विथ मैंने एग्जांपल आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, मिस्टर ठाकुर ने अपना एक मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट किया था और उन्होंने सिर्फ एक 10 लाख रुपए से एक ट्रांजेक्शन से स्टार्ट किया था, ₹10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया था एंड आफ्टर दैट देयर आर द मेनी ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व। सेल किया, परचेज किया, मेनी टाइम सेल्स किया, बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन, देन फर्नीचर, लैंड, इस तरह से मैंने बहुत सारे ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्व कराए थे और मैंने आपको अकाउंट्स की नीड समझाया था कि हमें क्यों अकाउंट्स की हमें जरूरत पड़ गई थी। वहां पे देखा था कि हमने कि ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी के बाहर है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस को याद कर ले। दैट मीन्स हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है और जितने भी हमने बिजनेस ट्रांजेक्शंस करे थे हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ी और उस सिस्टम को बच्चे हम अकाउंट्स कहते हैं। फिर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है बताया था और दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग का मतलब होता है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जब हम अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कैश का ट्रांजेक्शन, परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल का ट्रांजेक्शन, जब हम इन ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द अकाउंट्स। बट जिस वे में करते हैं और कैसे करना होता है, जो हमें नॉलेज बताता है, जो स्टडी ऑफ नॉलेज है कि हमें किस ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, हमें किस ट्रांजेक्शन को क्रेडिट करना है, कैसे करना और क्यों करना है, तो जो स्टडी ऑफ नॉलेज है कि हमें किस तरीके से अकाउंट को परफॉर्म करना है एंड दिस इज नोन एज द अकाउंटेंसी। सो अकाउंटेंसी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज। वो पूरा एक हमारा एक फ्रेम एंड स्ट्रक्चर्स है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि हम कब किस अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और जब हम उसको फॉलो करके उनके गाइडलाइंस, आप कह सकते हो अकाउंटेंसी एक गाइडलाइंस है अकाउंट्स को बनाने का। क्या है? अकाउंटेंसी एक गाइडलाइंस है कि अकाउंट्स को कैसे बनाना है। तो जब हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, फॉलो करके जब हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं तब अकाउंट्स कहलाता है और जिस गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं हम उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। इसका डिफरेंस मैं आप लोग को एज ए नोट्स में दे दूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्कूल्स के टीचर्स इसे जरूर क्वेश्चंस के अंदर आस्क करते हैं। नाउ टुडे, आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्लास आज का इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज ही बच्चे आपको पता चल जाएगा बिकॉज यू ऑल आर द क्लास 11th। आप सभी अभी क्लास 11th में हो और अकाउंट सब्जेक्ट्स लेते ही आपके माइंड में, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, आपके माइंड में बिल्कुल हलचल सा मच रहा होगा कि हमें अकाउंट्स में क्या करना है, कब हम प्रैक्टिकल में आएंगे, कब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे, कब अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चा थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम सडनली डायरेक्ट ही अकाउंट्स को स्टार्ट नहीं कर देंगे क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीजें कुछ पता ही नहीं है। डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। सो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड एंड बहुत सारे टर्मोलॉजी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इन सबको हमें क्रॉस करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी कम टू आवर द प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद हम प्रैक्टिस पेपर के ऊपर आएंगे। मगर आज मैं आपको ये जरूर समझा दूंगा, आज जो हमारी जो क्लास होगी वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। कौन सी क्लास होगी ये? प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। इट मीन्स हम इसे ये भी कह सकते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अकाउंटेंसी। हमारे क्या स्टेप्स है अकाउंटेंसी के अंदर। वंस अगेन बार बार मैं अकाउंटेंसी कर रहा हूं बिकॉज अकाउंटेंसी इज द गाइडलाइंस। आज हम गाइडलाइंस देखेंगे कि हमें कैसे अकाउंट्स को बनाना है। हम सडनली बैठ के, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि ऐसा नहीं है कि आपने एक रफली रजिस्टर लिया, सेल को रिकॉर्ड कर दिया, इतना सामान खरीदा, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया। इट इज नॉट अ मैथमेटिकल्स। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि सिर्फ आपने एक प्लस करना और एक माइनस करना है। इसमें हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स, ठीक है, इन सबको को अप्लाइड करके हम अकाउंट्स को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम अकाउंट्स का स्टेप सीखेंगे, आज हम अकाउंट्स का प्रोसेस सीखेंगे कि एक्चुअली अकाउंट्स में हमें क्या करना है और इन फ्यूचर हम क्या करेंगे। सो आज का क्लास आपको देखा जाए, दिस इज द ऑलमोस्ट क्लास 11th का 80% कोर्स यहीं पे समझा दिया था। ये नहीं कि 80% कंप्लीट करा दूंगा,
बट क्लास 11th में आपको क्या पढ़ना है उसका 80% फ्रेम स्ट्रक्चर आज के क्लास में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको अकाउंट्स में क्या करना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मन में अभी तक आ रहा होगा कि आपने सब्जेक्ट अकाउंट्स तो ले लिया बट अभी तक आपको ये नहीं पता चल रहा है कि करेंगे क्या यार, इसके अंदर कैसे करें, कहां से शुरुआत करें, क्या शुरुआत करें, कहां से इसका स्टार्टिंग चलेगा, तो आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कशन करने के लिए आए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ आवर अकाउंटिंग। इसके लिए बच्चे हमें सबसे पहले अकाउंट्स का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स का डेफिनेशन क्या कहता है देखते हैं बच्चे। अकाउंट्स का डेफिनेशन कहता है अकाउंटिंग is a system or art of collecting, recording, कई जगह पे कलेक्टिंग वर्ड नहीं होता है बट कलेक्टिंग भी है, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpretations of the financial transactions. This is also known as BT. If you remember in previous class मैंने कहा था BT means business transactions. मैं BT जहां भी वर्ड यूज करूं बच्चे आप समझ रहे हो, दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, ठीक है। देन BT either the financial transactions and communicate to the accounting users, and we have the two accounting users. हमारे पास दो accounting users होते हैं। The first one is known as internal users and the second is your external users. Both today we discuss here also. आज ये दो पॉइंट भी आज हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। सो बच्चे अकाउंटिंग का मैंने यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिखा। क्या डेफिनेशन लिखा कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम और आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and communicate to the accounting users. And we have the two users, the internal users and the external users. अब हम बेटा यहाँ पे वन बाय वन वर्ड को पहले हम फोकस करते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टम और आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन of the financial transaction, that is a business transactions, and communicates to the accounting users, that are the internal users and the external users. ठीक है। तो अकाउंट क्या है? एक सिस्टम है। अकाउंट एक हमारा आर्ट है या एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासिफाई करते हैं, देन समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। किन चीजों का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। किन चीजों का? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। एंड कम्युनिकेट टू द अकाउंटिंग यूजर्स। हम अकाउंट को कलेक्ट, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रिटेट करते हैं। विच वन? इन सारी चीजें किनके लिए, किनको करते हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। और फिर जब ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी कम्युनिकेट टू द अकाउंटिंग यूजर्स। उसके बाद फिर हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो हमने सारा अकाउंट बनाया बेटा, 2 लाइन का डेफिनेशन है। अभी आप देखोगे सिर्फ डेफिनेशन नहीं है बट ये आपको सारा का सारा अकाउंट का स्ट्रक्चर आपको बता देगा। एंड टू द, फिर जब हमारा सारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं या हम कम्युनिकेट कर देते हैं। किनको कम्युनिकेट करते हैं? आइदर द इंटरनल यूजर्स एंड आइदर द एक्सटर्नल यूजर्स। सो आज हम इसी टॉपिक पे रहेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। पूरी की पूरी जो ये वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर आज डिस्कशन होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो के थ्रू
आपको बिल्कुल कंप्लीटली पता चल जाएगा कि पूरे के पूरे साल या पूरे के पूरे अकाउंट्स में हमें करना क्या है। दिस इज नॉट फॉर द क्लास 11th, ये सिर्फ क्लास 11th की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम की बात है। ये पूरा का पूरा एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी एंटरप्राइजेस, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल जो जो अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं, जो जो अकाउंट्स को बनाते हैं, जो जो अकाउंट्स के सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, उन सब के लिए ये सिस्टम, ये प्रोसेस सब जगह पे अप्लाई है। ठीक है, नाउ बेटा वन बाय वन डिस्कस। सबसे पहले आपने देखा कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करा, किनको करा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अब मैंने यहाँ पे कोई और वर्ड क्यों नहीं लिखा? सोशल ट्रांजेक्शंस नहीं लिखा, हमने कोई और ट्रांजेक्शंस नहीं लिखा, बट हमने यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे ये क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार लास्ट क्लास के वीडियोस में भी बोला था बेटा ट्रांजेक्शंस, तो यहाँ पे वर्ड जो बार बार आ रहा है ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शंस क्या होता है? क्या होता है ये ट्रांजेक्शन? किस चिड़िया का नाम है ये ट्रांजेक्शन? जब से अकाउंट स्टार्ट किया, जब से सर ये ट्रांजेक्शन हुआ, 20 से 30 ट्रांजेक्शन कर दिया, 40 से 50 ट्रांजेक्शन कर दिया, तो व्हाट इज दिस ट्रांजेक्शन? ये है क्या ट्रांजेक्शन? नाउ हम इसको अभी हम क्लियर कर देते हैं। एक्चुअली जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो हम बंदों की हमारी जो टोटल जो ह्यूमन एक्टिविटी है, हम ये कह सकते हैं जो हम ट्रांजेक्शन से इन्वॉल्व करते हैं अपने लाइफ में, वो दो तरह का ट्रांजेक्शन हम अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज सोशल एक्टिविटी। एक हमारी सोशल एक्टिविटी होती है और एक हमारी जो है बिजनेस एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो सोशल एक्टिविटी होती है बच्चे, हम इसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो बिजनेस एक्टिविटी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहते हैं। अब इन दोनों को क्लियर कर लोगे, क्योंकि बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा हुआ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो ये जो बिजनेस एक्टिविटी है या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चे, यही हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ये हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन है या ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, बट सोशल एक्टिविटी, क्योंकि अगर हमें इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और हम अपने अकाउंट्स में वी हैव प्लेस्ड ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल जाता है कि हम बिजनेस अपने अकाउंट्स के अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्लेस दे रहे हैं, बट सोशल एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने अकाउंट्स में हम प्लेस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी नॉन एक्टिविटीज होता है, उनका जो बेस होता है, उनके पीछे जो हमारी जो मोटिव होती है, वो होता है लव, अफेक्शंस, इमोशन, सिंपैथी, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, इंटेलिजेंसी। ठीक है, दीज ऑल, ये सारे के सारे जो है हमारे सोशल एक्टिविटीज है, मतलब सोशल ट्रांजेक्शंस आप कह सकते हो। लव हुआ, अफेक्शन हुआ, इमोशन हुआ, सिंपैथी हुआ, कंफर्ट हुआ, डिस्कंफर्ट हुआ, इंटेलिजेंसी हुआ। सो दीज ऑल आर द सोशल एक्टिविटी। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू, और पहले हम उसका बेस समझते हैं, क्योंकि जब दोनों का हम बेस समझ जाएंगे तभी हमें करने में फिर डिफरेंस हमें पता चल जाएगा। एंड जो सेकेंड हमारा जो हमने लिया हुआ है, दैट आर द बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका जो मेन बेस होता है बच्चे, इनका जो मेन बेस होता है वो होता है टू, क्योंकि हमें अकाउंट करना है, हमें टू अर्न प्रॉफिट या टू अर्न मनी। और इसमें आ जाता है, अगर हम इसका एग्जांपल लें, इसके अंदर आ जाता है बच्चे बिजनेस, प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर क्या आता है? इसका जो बेस है, इसके अंदर का बेस क्या होता है? प्रेयर, सोशल गैदरिंग, वर्शिप, मेडिटेशन, लाइक दैट। ठीक है,
तो ये दोनों के बीच में बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है। सोशल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर मेन बेस्ड हैव टू लव, अफेक्शन, इमोशंस, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, सिंपैथी, ठीक है। ये सारे जिनके बेस होते हैं, जहां पे हम इन किसी भी चीज को मनी में काउंट नहीं कर सकते हैं। वी कांट मेजर द ऑल थिंग, लव, अफेक्शन, इमोशन को हम कभी भी पैसे में काउंट नहीं कर सकते हैं। आपको पापा कितना प्यार करते हैं, आपकी मम्मी कितना आपसे प्यार रखती है, कितना अफेक्शन है, कितना उनका आपका इमोशनल अटैचमेंट्स है, कैन वी कांट इट मनी? नेवर। हम नेवर, कभी भी हम उसको पैसे में मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। बट इन योर बिजनेस, प्रोफेशंस एंड द एम्प्लॉयमेंट्स, वी हैव द ओनली थ्री टाइप ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइदर इट इज अ बिजनेस, या तो हम बिजनेस करेंगे, चाहे वो पान वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो गूगल हो, ठीक है। बिजनेस मीन्स ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। देन प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है? डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, ठीक है, जिनके पीछे आर लगा होता है। अक्सर देखना जितने भी प्रोफेशन होते हैं उनके पीछे आर लगा होता है। जैसे मैं हूं टीचर, ट्यूटर, एक्टर, ठीक है, देन डॉक्टर, लॉयर। सो दीज ऑल आर द प्रोफेशन। वो प्रोफेशन में होता है। हमारे प्रोफेशन सबके पीछे आर लगे हुए हैं, मैक्सिमम के पीछे। देन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय, दैट इज अ सर्विसेज, ठीक है। सर्विस जो है, सर्विस इंडस्ट्री जिसे कहते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, ठीक है, एयरटेल हो गए, जियो हो गया, देन वोडाफोन हो गया। दीज ऑल आर द एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सो बिजनेस एक्टिविटीज हमारे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा। हम अपने अकाउंट्स के अंदर, जो मैंने यहां पे आपको लिखा है कि ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन वी कीप एंड रिकॉर्ड ओनली द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड नॉट द सोशल एक्टिविटी। व्हाई सो? बिकॉज हियर इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, हियर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। यहां पे हम सारे चीजों को मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं बच्चे। जैसे बिजनेस है, देखो बिजनेस में क्या होता है? प्रॉफिट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। प्रोफेशन में जो अर्निंग अवार्ड होता है, जो अर्निंग अवार्ड मिलता है प्रोफेशन में जो मिलता है, हमें उसे हम क्या कहते हैं? हम उसको प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं। प्रोफेशन के अंदर होता है फीस, ठीक है। जैसे हम टीचर्स हैं तो हम आपसे फीस लेते हैं, हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, हम आपसे फीस अर्न कर रहे हैं। देन द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है सैलरी एंड वेजेस। क्या होता है बच्चे? सैलरी एंड वेजेस। एंड दीज ऑल आर काउंटेड इन मनी। सारा का सारा प्रॉफिट आपको मनी मेजरमेंट है। 10,000 की प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट या 5,000 का लॉस, दैट शुड बी काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी। फीस 2,000 फीस, 500 फीस, 400 फीस, 300 फीस, 500 फीस, दैट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसा नहीं होगा फीस जो है, आप ऐसे नहीं कह सकते फीस जो है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैंने आपको बहुत प्यार किया, वो फीस हो गया, नहीं हो सकता है। फीस शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। द सेम सैलरी एंड वेजेस, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस इज ऑल्सो काउंटेड। भाई 50,000 की सैलरी, 10,000 का वेजेस, 20,000 का सैलरी, दैट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बट नाउ हियर आपके सामने है लव, अफेक्शन, इमोशन, सिंपैथी, कंफर्ट, डिस्कंफर्ट, इंटेलिजेंसी, दैट इज अ प्रेयर करना, प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, सोशल गैदरिंग करना, मैरिज में जाना। क्या हम इनको पैसे में काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अकाउंट सबसे पहले क्या कहता है? अकाउंट सबसे पहले कहता है कि इट इज अ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट आर द बिजनेस ट्रांजेक्शन। We keep only record, classify, summarize the only financial transaction, not the non-economic transactions. क्लियर है? हम इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं, वो एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी सा एग्जांपल है, ठीक है। वो एग्जांपल है कि मम्मा घर पे है, मदर जो है, हर घर की मदर जो होता है अपने घर पे एक सर्विसेज देती है, ठीक है, और बहुत सारी, एक क्या बहुत सारी सर्विसेज देती है। वो तो बेचारी, हर घर की मम्मी जो होता है वो सबसे ज्यादा काम करता है। अगर वो जॉब करती है तो जॉब पे भी जाती है और फिर अपने फैमिली के लिए भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती है। सो सैल्यूट टू द मदर वंस अगेन। आप लोगों को भी कहूंगा मदर का हमेशा रेस्पेक्ट करें एंड सैल्यूट टू द मदर, क्योंकि वो जितना कर सकती है फादर या मेल पर्सन उतना नहीं कर सकता कभी भी। सो
मदर जो है घर पे एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है? अपने फैमिली के लिए, आपके लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए वो घर पे खाना बना रही है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि खाना बना रही है। मान लो उन्होंने शाम का डिनर बनाया, बहुत अच्छा डिनर बनाया, दाल मखनी बनाया, शाही पनीर बनाया, बटर नान बनाया, देन सलाद वगैरह सब कुछ तैयार करी डिनर करने के लिए। सो मम्मी ने आज एक डिनर, एक अच्छा डिनर बनाया। क्या उनके पीछे ये मोटिव है कि आज मैं जो बहुत अच्छा डिनर बनाऊंगी अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मुझे आज 2000 रुपए मिल जाएंगे? क्या उनके माइंड पे ये था? बिल्कुल नहीं था। उन्होंने क्यों ऐसा डिनर बनाया? क्योंकि उनको अपने फैमिली के प्रति सिंपैथी है, अपने फैमिली से उनका इमोशनल अटैचमेंट है, लव है, अफेक्शंस है, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने एक अच्छा डिनर बनाया कि आज रात हम लोग अच्छे सब मिलकर अच्छा डिनर करेंगे। क्या ऐसा है कि पापा ने 2 नान खा लिया, 1 कटोरी दाल खाया, कुछ पापड़ खाया और कुछ सलाद खाए, तो पापा से आपकी मम्मी बोलेंगे देखो तुमने 500 रुपया खाना खा लिया, 500 रुपया दो? होता कभी ऐसा? आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद मम्मी आपके पीछे दूध के पीछे पड़ जाती है, दूध पी लो, क्योंकि दूध आप लोगों का सबसे खतरनाक चीज है जो आप लोग पीना नहीं चाहते हो। मेरे भी बच्चे हैं इसलिए मैं कहता हूं दूध आप पीना नहीं चाहते हो, मगर मम्मी आपके पीछे पड़ी रहती है, बेटा दूध पी ले, दूध पी ले। क्या मम्मी के माइंड में यह है कि आपके पीछे वो दूध के लिए क्यों पड़ी है? क्योंकि उनका लव एंड अफेक्शन एंड इमोशन है। उनको पता है कि आप दूध पियोगे तो थोड़ा हेल्दी रहोगे, मगर आप नहीं पीते हो, एक अलग बेटर है, छुपते हो, भागते हो। मगर उनके पीछे तो ये मोटिव नहीं होता है कि आज मेरा बेटा या बेटी 2 गिलास दूध पी लेगा तो मुझे जो है 100 रुपये मिलेंगे। सो नेवर। So the mother give the services in your home for the family that are the love, affection and the emotions. And here that service can't measure in terms of money. हम यहाँ पे उनकी सर्विसेज को पैसे में काउंट नहीं कर सकते हैं बच्चे। So this is the social activity we can't measure in terms of money. It should not be recorded in accounts. क्रॉस कर देते हैं हम इसको, ठीक है। सेकेंड हम आ जाते हैं बिजनेस प्रोफेशन। हम अभी जो है मॉम की ही बात करते हैं, ठीक है। और मॉम ने क्या करा? सेम आपकी मम्मी अब क्या कर रही है? एक रेस्टोरेंट चला रही है बेटा। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अब मम्मी क्या कर रही है? सेम मदर आर रनिंग अ रेस्टोरेंट and the same services which he gives in home, the same services in a restaurant. अब वहां पे अगर खाना बन रहा है, मम्मी हेल्प कर रही है या उनके साथ और भी उनके सर्वेंट्स वगैरह है, बट वहां पे अगर कोई दाल, रोटी, चावल, सलाद एंड पापड़ एंड लाइक दैट अगर वहां पे तैयार हो रहा है, तो वहां पे आपकी मम्मी का क्या मोटिव है? वहां पे मम्मी का मोटिव है टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आया, खाया पिया और कहने के बाद जब वो पेमेंट देने के लिए कोई बात नहीं सी चाहिए, ये तो मेरा काम है, ठीक है, ये तो मेरा सर्विस है, हम घर पे भी देते हैं, आपको भी देते हैं। क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं पॉसिबल है। अब वहां पे अगर बंदा 4 रोटी, 4 अगर नान खाया और दाल मखनी खाया और एक शाही पनीर 1 प्लेट खाया है, देन द ऑल आइटम्स इंडिविजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसने 4 नान खाए तो 75 इंटू 4 300 रुपये तो नान के हो गए, 150 रुपया दाल मखनी का हो गया, 150-200 रुपया आपका शाही पनीर का हो गया, टोटल बिल उसका 1000 रुपया आ गया। द सेम सर्विसेज व्हेन ही गिव्स इन हिज होम, वो अपने घर पे दे रही थी सेम दाल सब्जी एंड दाल मखनी वगैरह, वहां पे हमने पैसे में उसको मेजर ही नहीं करे, बिकॉज वहां पे लव, अफेक्शन एंड इमोशन था। बट द सेम सर्विसेज, द सेम थिंग इन अ रेस्टोरेंट, हियर इट शुड बी काउंटेड, बिकॉज हियर द सेम थिंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वहां पे क्या हुआ? मम्मी को वहां पे क्या हो गया? सेल हो गया। एक कस्टमर से 1000 रुपया आया, नाउ द सेल शुड बी रिकॉर्डेड, सेल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड दिस इज टर्म्स एंड रिकॉर्डेड एज अ सेल फॉर द वन कस्टमर। जितने भी कस्टमर होंगे, दिन में जितने का सेल हुआ होगा 20,000 25,000, वो हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो बेटा इट्स अ वेरी क्लियर, the same mother, one mother gives the same services but in a different opinions. क्या था? दोनों जगह का ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट है। एक जगह पे सोशल, लव, अफेक्शन एंड इमोशन, दूसरे जगह पे मॉनेटरी। दूसरे जगह पे क्या है? देयर द मोटिव, द बेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट और द मनी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशल, दिस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड द बिजनेस एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम अकाउंट्स में बच्चे हमेशा याद रखेंगे, हमारे अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स सबसे पहले कहता है कोई लव, अफेक्शन, इमोशन से हमें कोई लेना देना नहीं है।
हम उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी में मेजर्ड होगा, दैट शुड बी रिकॉर्डेड। जिसकी मनी में मेजरमेंट नहीं है वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसको और एक एग्जांपल से समझाने के लिए मैं आपको बोल देता हूं, इट्स अ वेरी, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग, द ह्यूमन बीइंग इज द बिगेस्ट एसेट। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बिगेस्ट एसेट्स होता है, सबसे बड़ा एसेट्स है। जिस कंपनी में जितना आदमी काम करता है, जितने ह्यूमन बीइंग्स की वहां पे बड़े है, वो बिजनेस उतना बड़ा। रिलायंस के पास कम से कम लाखों आदमी जो है एम्प्लॉयड होंगे, और उसी तरीके से जो है चाय वाले के पास एक सर्वेंट, खुद चाय वाला होगा और एक वो उसका सर्वेंट होगा। बट बोथ प्लेस द ह्यूमन बीइंग आर द बिगेस्ट एसेट्स, बिकॉज विदाउट ह्यूमन बीइंग कंपनी अपने आप नहीं चलेगी, कंपनी अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, कंपनी अपने आप नहीं चल सकता। उसको चलाने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ह्यूमन बीइंग तो चाहिए ही चाहिए। बट द ह्यूमन बीइंग इज द बिगेस्ट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो एक बड़ा एसेट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा एसेट है। जिस कंपनी में जितना अच्छा मैनेजर है, हम क्यों हम कहते हैं कि भाई मेरे को आईटी जी फिट जी करना है, साइंस वाले बच्चे सोचते हैं। मेडिकल वाले बच्चे कहते हैं मुझे नीट की तैयारी करके मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नीट क्लियर करना है। और कॉमर्स के बच्चे कहते हैं मुझे तो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या श्री राम कॉलेज में एडमिशंस लेना है। हम यही कहते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं हमने जहां से जितनी अच्छी एजुकेशन ली, हमारी वैल्यू उतनी अच्छी हो जाएगी। अगर कोई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर दिल्ली के अंदर पढ़ता है तो उसकी कैंपस इंटरव्यू सबसे जबरदस्त होती है, क्योंकि हर कंपनी को पता है यहाँ पे सबसे अच्छे क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो ह्यूमन बीइंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा एसेट्स होता है। मगर क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई कंपनी अपने बैलेंस शीट्स में दिखाती है मेरे पास 5 करोड़ की ह्यूमन बीइंग है, मेरे पास 100 करोड़ की ह्यूमन बीइंग है, मेरे पास 20 करोड़ का ह्यूमन बीइंग है एज एन एसेट्स? आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना सुनोगे। व्हाई सो? बिकॉज द ह्यूमन बीइंग कांट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ह्यूमन बीइंग को आप मेजर नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकता मैं 5 करोड़ का हूं और मैं बोलूंगा जो मेरे पड़ोसी वो 2 करोड़ का है। अगर मेरे पास जितना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरे पास जितना फंडामेंटल राइट है, एक गली में भीख मांगने वाला बैगर की भी उतनी ही फंडामेंटल राइट है, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जितनी मेरी है। हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की अलग अलग है, दैट आर द फाइनेंशियली वी आर द डिफरेंट, बट एज पर द ह्यूमन काइंड वी बोथ आर सेम। मैं ये नहीं कहूंगा जी मैं 5 करोड़ का आदमी हूं, तू एक 10 लाख रुपए का आदमी भाग जा, यहां नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल कि ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा एसेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, बट वो किसी के बैलेंस शीट में हम दिखाते नहीं है कि 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ का आदमी हमारे यहां है। सो बिकॉज इट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग कांट मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा यहाँ पे ओवरऑल घूम के एक ही बात आता है, और वो बात क्या आता है? which are measured in terms of money that should be recorded। हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और यहीं पे आपका एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट जो है लाइन आता है अकाउंट्स के लिए, और वो लाइन आप जरूर लिख लो, और वो है अकाउंटिंग इज क्वांटिटेटिव अप्रोच नॉट क्वालिटेटिव अप्रोच। आपके पहले बुक में ही है ये कि अकाउंटिंग इज द क्वांटिटी मतलब विच आर काउंट, जिसको हम मनी में काउंट कर सकते हैं। क्वांटिटिव अप्रोच है, इट इज नॉट क्वालिटिव अप्रोच। क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक मैनेजर को हम 1.5 लाख रुपया सैलरी दे रहे हैं और एक सीनियर मैनेजर को हम 2 लाख सैलरी दे रहे हैं, दोनों को हम मनी में मेजरमेंट कर सकते हैं, मगर दोनों इंटेलिजेंट कितना है, इंटेलिजेंसी उसकी कितनी है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, ये हम अपने बुक्स में नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पहले आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट में आज की वीडियोस हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इनको अगर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में बनाता हूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट में हम इन सारे वर्ड को, इंटरनल एक्सटर्नल यूजर, सारे वर्ड को हम अच्छी तरीके से डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है और हमें क्या करना पड़ता है। बट आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया अकाउंट्स के अंदर, कि अकाउंट जो है उन्हीं चीज को रिकॉर्ड करती है जो कि मनी में मेजर होता है। जो मनी में मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते।
ठीक है बच्चों, इनका आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी मैं स्क्रीनशॉट तो भेज ही दूंगा, हमारे पास अवेलेबल होता ही है। वेन एवर यू नीड आप मुझे फोन या व्हाट्सएप कर सकते हो इस मैटर के लिए।